दुबला पतला शरीर न केवल कॉन्फिडेंस को कम करता है बल्कि कई सारी बीमारियों का घर बना देता है। दुबला पतला शरीर अगर आपका है तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका डाउन हो जाता है, यानी अनचाही बीमारियों से आप घिरे रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बेहद इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपना वेट को गेन कर सकते हैं, अपने वजन को आप बढ़ा सकते हैं और दुबलेपन से भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वजन बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि अगर आप कोई खाद्य पदार्थ की सेवन कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अगर आप सही टाइम पे नहीं खाते हैं और सही चीज़ नहीं खाते हैं तो अननेसेसरी वेट बढ़ जाएगा, जैसे कि पेट निकल जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर यानी कि ब्रेकफास्ट। अगर आपका ब्रेकफास्ट काफ़ी हेल्दी है तो आप वेट गेन करने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि ईजिली आप वेट गेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें आप अंडे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं अंडे आप ले सकते हैं, चने, स्प्राउट्स, मिल्क, ओट्स एंड दलिया, इन सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप केला ले सकते हैं एंड आप मिल्क, जो गुनगुना मिल्क होता है, बिना शक्कर के यानी बिना चीनी के आपको इसकी सेवन करनी है। ब्रेकफास्ट के कम से कम 2 घंटे बाद में आपको दोबारा से 2 केला या सैंडविच आप ले सकते हैं, या पीनट बटर एंड उसके साथ में 1 गिलास दूध भी आप ले सकते हैं। अगर आप इजीली वेट को गेन करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि लंबे समय तक आपका पेट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको हर 1.5 से 2 घंटे के अंतराल में आपको थोड़ा सा डाइट्स लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक कुछ नहीं खाएंगे तो आपका भूख बढ़ेगा, और भूख बढ़ेगा तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ खा लेंगे तो वजन जो बढ़ जाएगा, यानी कि जो टमी है वो बाहर निकल जाएगा। लंच करते हैं नॉर्मली जो भी घर में है बिल्कुल वही आप लंच करें, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप बटर खाते हैं तो पीनट बटर ही लें, जो कि बिना किसी फ्लेवर के आता है, जो क्रंची आता है वही आप सेवन करें, क्योंकि अगर आप फ्लेवर वाला लेते हैं तो उसमें आपको शुगर मिलेगा और शुगर हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। तो आपको अगर ब्रेकफास्ट में भी पीनट बटर लेना है तो क्रंची वाला लेना है जो विदाउट शुगर आता है। इसके अलावा आपका लंच है, लंच में रोटी, चावल, दही, आप सैलड भी खा सकते हैं। वेट को गेन करना है तो स्नैक्स, सूप भी आप ले सकते हैं, जैसे कि सूप में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन सूप, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टोमेटो वेजिटेबल सूप भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप पनीर ले सकते हैं, और शाम को तिल के लड्डू भी आप खा सकते हैं या अलसी के भी लड्डू खा सकते हैं। डिनर का जो टाइमिंग होता है वो कम से कम 8 से 8:30 के बीच में ही रखें, क्योंकि लंबे टाइम तक जब आप रात में 7 से 8 घंटा सोते हैं तो शरीर को खाने को पचाने में और शरीर में एब्जॉर्ब करने में जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। और वजन बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद आपको डेली चाहिए ही चाहिए। तो बॉडी है हमारा वो डिहाइड्रेट हमेशा रहना चाहिए, यानी कि वाटर लेवल कम नहीं होना चाहिए। अगर पानी की कमी शरीर में हो जाएगा तो आप वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर आपके स्किन पे दिखने लगेगा। जैसे काफ़ी लोगों के वेट बढ़ जाते हैं तो उनके चिक्स हैं वो निकल जाते हैं, कहीं टमी बाहर आ जाता है। तो आपको डेली डिहाइड्रेट रहना है। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है तो दूध जो आप रात में पिए उसको आप हल्दी के साथ में पिए, यानी कि जब भी आप डिनर करते हैं डिनर के 30 मिनट बाद में कम से कम आपको 1 गिलास गुनगुना दूध और आपको 2 केले खाएं। सबसे लास्ट टिप्स, आपको क्या करना है, रात में 1 गिलास दूध में आपको कम से कम 4 खजूर और 3 से 4 अंजीर और बादाम, 3 से 4 किशमिश, काजू, अखरोट मिला के आपको इसको भिगो के रख देना है। सुबह आपको खाली पेट इसे ही खाना है चबा चबा के, और उसके बाद में जो दूध है उसको आपको पी जाना है। ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं होना चाहिए। और इस होम रेमेडी को आप फॉलो करते हैं तो 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो वेट बढ़ रहा है वो काफ़ी सेफ्टी के साथ बढ़ रहा है। और ध्यान रखें, आप कोई प्रोटीनक्स पाउडर या कोई बहुत सारी बॉडी बिल्डिंग के प्रोटीन्स आते हैं या मेडिसिन वगैरह से कभी भी अपनी वेट को गेन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अनसेफ होता है।
इसी तरीके से यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।